और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की विश्लेषण करने वाली खबर से। मुंबई से जुड़ी हुई खबर है। गड्ढे में फंस गई है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो हादसों का सबब बन रहे हैं। महिला बीजेपी की नेता ने एक ऐसे ही विकरोली हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में स्कूटी सवार गड्ढे की वजह से सड़क पर गिर गया। गनीमत यह रही कि उस सवार ने हेलमेट पहन रखा था। न्यूज नेशन ने आज मुंबई में ऐसी समस्या की पड़ताल की। अरबों के बजट वाली मुंबई की समस्या के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? बीएमसी सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि किस तरह से सड़कों पर गड्ढे होते हैं। बारिश होती नहीं कि जल जमाव की स्थिति हो जाती है और सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से मुंबई में आपको बता दें मौतों का मामला जो है अदालत तक पहुंच चुका है। करोड़ों का खर्च होता है फिर भी गड्ढों की समस्या नहीं होती है। बीएमसी ने 24 साल में गड्ढे भरने में 21,000 करोड़ खर्च किए, लेकिन लगता है कि जिस चीज से गड्ढे भरे जाते हैं वो खुद ही गड्ढे में जा चुकी है। आप देखिए कि किस तरह से मुंबई की सड़कों पर गड्ढे जो हैं वो आप कोई भी सड़क ले लीजिए मुंबई की, वहाँ पर स्थितियाँ यही होती हैं। और सवाल बार बार यही उठता है कि किस तरह से सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने के बावजूद भी बीएमसी मुंबई वालों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे सकती। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास सड़क के कैसे हालात हैं, जहां पैदल चलना भी दूभर हो गया है। न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मॉनसून के दिनों में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद मुंबई की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जब ये पानी हटता है तब आपको छोटे छोटे तालाब मुंबई की सड़कों पर नज़र आएंगे। मुंबई के अंधेरी कुर्ला रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बेहद व्यस्त ये रोड है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर छोटे छोटे तालाब आपको नज़र आ रहे होंगे। जब बरसात का पानी भरा होता है तब ये जो गड्ढे हैं ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जब इन सड़कों पर पानी भरा होता है तो ये जो गड्ढे हैं ये मुंह खोलकर अपने शिकार का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ज़्यादातर जो बाइकर्स होते हैं वो इन गड्ढों के कारण हादसों का शिकार होते हैं। उनकी कई बार जान भी जाती है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक समाज सेवक हैं जो कि लगातार इस तरह के रास्तों को लेकर, इन गड्ढों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। हमारे साथ निकोलस अल्मेडा साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने खतरनाक हैं ये गड्ढे? सर, मुंबई के गड्ढे भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे बन गए। मैं एक पार्षद था, मुझे मालूम है सर, मैं इंडिपेंडेंट पार्षद था। एक खड्डों भरने के टाइम में है ना साहब, ये मलाईदार होते हैं। यहाँ के हमारे जो भी पार्षद चुन के जाते हैं इनको सिटी फादर बोलते हैं। सिटी फादर इसके लिए बोलते हैं कि इनको रक्षा करना चाहिए। हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर मुंबई कर टैक्स भरते हैं, लेकिन टैक्स भरने के बाद में हमको क्या मिलता है? यही खड्डे, यही भ्रष्टाचार के अड्डे। इसके अंदर मेरा मुंबई कार से एक ही आह्वान है कि आने वाले दिन के अंदर आपको जहाँ भी खड्डा दिखेगा वहाँ का नगर सेवक, आपको मालूम है उसका नंबर, उसका नाम, उसका नेम प्लेट ये खड्डे में लगाओ। अब ये खड्डे के अंदर देखो इतना मेरा पैर जा रहा है। अब ये खड्डा कितना बाई कितना का है? चलिए सर, इसको नाप के देखते हैं कि ये गड्ढा जो है वो कितना बड़ा है। ये देखिए, ये 2 फीट से ज़्यादा बड़ा ये गड्ढा है। दूसरी तरफ नापते हैं सर। ये देखिए 2 फीट चौड़ाई, और किसी भी तरफ से नापिए इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 2 फीट होगी। सर, गहराई कितनी है इसकी? गहराई कितनी है इसकी? ये देखिए, ये हमने इस कीचड़ में हाथ जमाया और ये देखिए करीब 4 इंच से ज़्यादा की इसकी गहराई है। और इस तरह के गड्ढों की इन रास्तों पर कोई कमी नहीं है। देखिए सर, एक बड़ा सा गड्ढा एक दिखाई दे रहा है, ज़रा उसे भी नाप लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसे हम छोटा तालाब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई में जब मानसून के दिनों में हल्की बारिश होती है तो पूरा सड़क जो है वो तालाब बन जाता है, और फिर ऐसे छोटे छोटे तालाब जो हैं वो मुंबई के, देखिए ये देखिए, इनके पैर पूरे डूब चुके हैं। और इस गड्ढे को हम नाप लेते हैं। ये देखिए सर, ये मेजर टेप छोटा ना पड़ जाए। कितना फीट हो रहा है सर? 53, 4.5 फीट के ऊपर है। 4.5 फीट के ऊपर इसकी चौड़ाई है। सर, लंबाई देखते हैं। ये देखिए, शायद इस बार मेजर टेप जो है वो कम पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं 5 फीट का जो ये मेजर टेप है
ये भी कम पड़ रहा है इन गड्ढों को नापने के लिए। और निकोलस सर, ये देखिए इनके पैर डूब चुके हैं, इनके पैर डूब चुके हैं और करीब आधा फीट जो है इसकी गहराई है, इस गड्ढे की गहराई करीब आधा फीट है। सर एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, ये गड्ढे जो हमने अभी नापे हैं अभी तो ये दिख रहे हैं, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी भर जाता है, पता नहीं चलता है कि गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है। ये कितना डेंजर है? बम्बई शहर में है ना सब, जब पानी बहता है ना, एक तो ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है इसके अंदर तो पानी जाता ही नहीं, इसकी साफ़ सफाई होती ही नहीं, इसके अंदर भी भ्रष्टाचार होता है। वही पानी ये रोड पे आने के बाद में एक ही दिखता है कि इसके अंदर रोड ही है। तो जब बाइकर्स आते हैं, ये 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, इसके अंदर ये जाके है ना, इसको हाथ पैर तोड़ना ही है। इन रास्तों पे बहुत सारे गड्ढे हैं, आप लोगों को परेशानी होती है क्या? बहुत परेशानी होती है, रोज़ आने जाने का बहुत परेशानी है। बाइक का भी ट्रैफिक भी बहुत होता है, इसके वजह से गाड़ी इधर उधर घुमाते हैं। यानी कि जो रफ्तार होती है ट्रैफिक की वो भी स्लो हो जाती है इन गड्ढों की वजह से। हाँ, ट्रैफिक बहुत होती है। तो देखिए इन गड्ढों की वजह से परेशानी क्या क्या होती है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, कई बार लोगों की जान गई है। ट्रैफिक जो है वो भी एक समस्या बन जाती है जब सड़कों पर इस तरह से गड्ढे जम जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, हर साल मानसून के दिनों में सड़कों पर पानी भरना, गड्ढों का इस तरह से बनना, ये मुंबई करों के लिए अब हमेशा की बात हो गई है। बजट के बराबर का है, लेकिन उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं हर साल गड्ढों की मरम्मत के लिए। और फिर देखिए किस तरह से मरम्मत हुई है और किस तरह से गड्ढे अभी भी सड़कों पर मुंह खोले अपने शिकार का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुंबई की एक सड़क है, लेकिन मुंबई के हर सड़क पर अगर आप निकलते हैं तो आपको इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी। और इसी तरह से खतरा जो है वो हर वक्त जो बाइकर्स होते हैं, जो मोटरिस्ट होते हैं, यानी कि जो वाहन चालक होते हैं, उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।